दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएसडीएल स्टॉक के बारे में। कल के दिन ही ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुका है शेयर। और जितने सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने आईपीओ में अपने पैसे लगाए थे उन लोगों ने तो अपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, और अगर आप सोच रहे हो एनएसडीएल स्टॉक क्या अच्छा है बुरा है, तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अब बेसिकली एनएसडीएल बिजनेस क्या करता है, ये जो भी स्टॉक हम लोग बाय और सेल करते हैं तो उनको डायरेक्टली कंपनीज के पास नहीं भेजा जाता, उनको डिपॉजिटरी सर्विसेज में रखा जाता है। और जितने सारे स्टॉक हम बाय करते हैं उसका कुछ परसेंटेज ये सारे डिपॉजिटरी सर्विसेज जो है ये कंपनीज हमसे पैसा लेती है। इसको हम टैक्स की तरह भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और वो पैसों से ये कंपनीज अपना बिजनेस चलाती है। तो यही चीज आपको कॉमन सेंस वाली ये बताती है कि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ता है, जितने ज्यादा स्टॉक लोग बाय और सेल करेंगे, जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, उतने ज्यादा प्रॉफिट्स ये सारे डिपॉजिटरी सर्विसेज को होते हैं, चाहे सीडीएसएल हो चाहे एनएसडीएल हो, डिपेंडिंग ऑन देयर क्लाइंट्स। जैसे कि सीडीएसएल के पास ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, और जितने सारे एनएसडीएल के पास क्लाइंट है वो फुल टाइम ब्रोकर्स है, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सारे फुल टाइम ब्रोकर्स एनएसडीएल के पास काम करते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कौन से क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन स्टॉक मार्केट में बढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा ये सारी डिपॉजिटरी सर्विसेज को होगा। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखने की कोशिश करते हैं तो इसका मार्केट कैप बहुत कम है, 18,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी। और कल के दिन ये लिस्ट हो चुकी है स्टॉक मार्केट में। इसका हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 16.43 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, काफी अच्छा है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक स्टेडी ग्रोथ नजर आती है। 2021 में सॉरी, जहां पे 524 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, वहां से बढ़कर 2025 में 1535 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया है। पिछले 5 सालों में 3 गुना इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ चुका है, और यही रीजन है इसका प्रॉफिट के अंदर भी आपको ग्रोथ नजर आती है। 2021 में 189 करोड़ के आसपास जहां पे प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 343 के आसपास 2025 में प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। 1.5x के आसपास, 1.5 गुना के आसपास प्रॉफिट इसका पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है। अब सीडीएसएल की ग्रोथ हो गया या फिर एनएसडीएल की ग्रोथ हो गया, दोनों की ग्रोथ में काफी ज्यादा अंतर है। बिकॉज एनएसडीएल के पास जो क्लाइंट है और सीडीएसएल के पास जो क्लाइंट है, इसके अंदर काफी डिफरेंस है। आज की डेट में डिस्काउंट ब्रोकर्स का काफी बड़ा जमाना है, और जो फुल टाइम ब्रोकर्स 2020 से पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर थे, आजकल फुल टाइम ब्रोकर बहुत कम लोग यूज करते हैं, या फिर जिनका टर्नओवर काफी बड़ा है वही लोग सिर्फ फुल टाइम ब्रोकर को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जैसे एक चीज आपको पता चलनी चाहिए कि जितने ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे, उसमें से काफी ज्यादा लोग जो पहले डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते थे, एक टाइम आएगा जहां पे दे विल शिफ्ट टू फुल टाइम ब्रोकर, जहां पे उनका टर्नओवर सीआरस में जाने लगेगा। और ऑब्वियसली ये बात होती है कि जब आपका रेवेन्यू, आपका जो टर्नओवर है सीआर में जाने लगता है, तो यू वांट अ डेडिकेटेड सपोर्ट। और कहीं ना कहीं ये फायदा एनएसडीएल को आने वाले दिनों में होगा। लेकिन उसके लिए एक लॉन्ग टर्म का विजन आपको एज ए इन्वेस्टर होना चाहिए। बिकॉज आज की डेट में एक बहुत ही एमेच्योर मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट, जहां पे 3 to 4% के आसपास ही पेनिट्रेशन है पूरे स्टॉक मार्केट का। अगर मैं कंपेयर करता हूँ आज कंपेटिव यूएसए या फिर कोई भी डेवलप नेशन, तो 30 to 40% तक पेनिट्रेशन हो सकता है स्टॉक मार्केट का। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इंडिया के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन इसके लिए आपका एक विजन जो है वो 2-3 दिनों का नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म विजन। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो रिटेलर की इसमें 58% स्टेक है, रियाज के पास 34.76%, और बाकी का स्टेक एफआईज और बाकी इंस्टीट्यूशन का है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको क्या पता चलता है कि आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होगा, तो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, और ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये सारी जो डिपॉजिटरी सर्विसेज एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, इनको फायदा होगा। तो एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अगर आपने सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग के गेन के लिए आप इसको खरीदा था, तो ऑब्वियसली आपने इसका प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के विजन के लिए काफी अच्छी बेट हो सकती है। लेकिन फिर भी ये कोई बायर सेल रिकमेंडेशन है नहीं। कोई भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले आपके स्टॉक मार्केट एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।